हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं फिर से एक नया क्लास रीजनिंग का, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा नंबर एनालॉजी का। आप लोगों के लिए इसमें 8 प्रश्न होने वाला है दोस्तों। तो जितने भी भाई चैनल पे नए होंगे तो जीके वाई वीके के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम डेली ऐसे ही आप लोगों के लिए क्लास लाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों को सब्सक्राइब करके रखना है और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के अब प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि नंबर एनालॉजी के सवालों को कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा प्रश्न में पूछा क्या है, अगर 8 से 20 बनाया गया है तो वैसे ही आप लोगों को बताना है 14 से क्या बनेगा। तो वाट की जगह पे आप लोगों को बताना होता है दोस्तों। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को सॉल्व करने आता है तो सॉल्व कीजिए, नहीं तो हम बताते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा 8 से आप लोगों को यहाँ पे 20 बना कर दिया है, वैसे ही 14 को बताना है कि क्या होगा संबंध, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को क्या क्या सोचेगा, अगर 8 से हम लोगों को यहाँ पे 20 बनाना है तो क्या करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को माइंड में आ रहा होगा, सर 8 में 2 गुणा कर दीजिए और उसमें 4 ऐड कर दीजिए, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 20 बन जाएगा। अगर ऐसे ही अब 14 को देखते हैं क्या आता है, तो 14 में सबसे पहले आप लोगों को 2 से मल्टीप्लाई फिर 4 ऐड करना है। जैसे यहाँ पे 4 से जोड़े हैं तब 20 बना है, तो यहाँ पे भी 4 ऐड करेंगे। अब देखिएगा क्या यहाँ पे 28 और यहाँ पे हो गया 4, तो आप लोगों का 32। बट आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है ऑप्शन में कहीं भी। देखिएगा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो नहीं, तो यह मेथड फेल हो गया। तो ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा कोई मेथड ट्राई करते हैं और देखते हैं कि बनता है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे अगर 8 से फिर से 20 बनाना हो तो 8 में आप लोग 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा और 8 का आधा कीजिएगा दोस्तों, यानी कि 8 में 2 से भाग करिएगा। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 दूनी का 16 और 8 में 2 से भाग दीजिएगा तो 4, यानी कि आप लोगों का यहाँ पे 20 बन जा रहा है। अब यही मेथड ट्राई करते हैं यहाँ पे कीजिएगा और आएगा तो आप लोगों का सही आंसर होगा, ठीक है। तो 4 में सबसे पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग किए हैं, ठीक है। फिर 14 का आप लोगों को आधा करना है दोस्तों, आधा कीजिएगा और देखिएगा कि क्या बन रहा है, कि ऑप्शन में आया है कि नहीं, ठीक है। तो 14 दूनी का 28 और 14 में 2 से भाग दीजिएगा तो 7 हो जाएगा। तो आप लोगों का 28 और 5 कितना हो जाएगा, 35। देखिएगा ऑप्शन में कहीं नज़र आ रहा है तो हाँ, आप लोगों को ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो आप लोगों को पता चल गया कि इसको कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही सेम मेथड का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो पहला में सेम यूज किया गया है मेथड, वहीं दूसरा में करके आप लोगों को लाना होता है आंसर, ठीक है। समझ में आ चुका होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे और देखिएगा, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो को रोककर। देखिए दोस्तों 2 नंबर प्रश्न अब आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 2 से बना है 9, वैसे ही 7 से बनाना है कि क्या होगा वाट की जगह पे। तो 2 से अगर 9 आप लोगों को बनाना होगा तो क्या कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले आप लोगों को क्या पता चल गया होगा, आप लोग सोचिएगा कि 2 में 4 से गुणा कर देते हैं और 1 ऐड कर देते हैं तो 9 बन जाएगा। तो ऐसे ही 7 में करते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन में आंसर है कि नहीं। तो 2 में हम लोग 4 से 7 में आप लोगों को 4 से सबसे पहले जैसे इसमें किए हैं वैसे ही करना होगा और 1 ऐड करेंगे। तो 7 चौका 28 और 1 29 देखिएगा कहीं पे है तो नहीं है, तो यह मेथड आप लोगों का नहीं लगेगा, ठीक है। फिर दूसरा कोई मेथड देखते हैं दोस्तों। तो देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे 2 का क्यूब कर दें, यानी कि यहाँ पे देखिएगा 2 का क्यूब कर दें तो कितना होता है, 2 का क्यूब 8। 8 में 1 ऐड कर दें तो दोस्तों कितना हो जाएगा, आप लोगों का 9 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखते हैं और ट्राई करते हैं कि दिया गया है कि नहीं। तो 7 का क्यूब करेंगे दोस्तों, तो 7 का क्यूब कितना होता है आप लोगों का पता होगा, 243 होता है। और 1 ऐड करेंगे तो 344 देखिएगा आप लोगों को ऑप्शन में देखने को मिल रहा है तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। तो यानी कि यह भी मेथड आप लोगों का नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, आप लोगों को क्या देखना है इसमें, आप लोग देखिएगा यहाँ पे अगर सबसे पहले आप लोगों को बता दें, देखिएगा आप लोगों को देखना क्या होता है
प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, वरीयता दिया जाता है प्राइम नंबर को। अगर प्राइम नंबर सबसे पहले चेक करना होता है, अगर प्राइम नंबर से बन जाए, वह मेथड लग जाए तो आप लोगों का सही होगा। फिर प्राइम नंबर के बाद आप लोगों को देखना होता है क्यूब। ठीक है, क्यूब के बाद स्क्वायर देखना होता है, स्क्वायर देखना होता है आप लोगों का। स्क्वायर के बाद आप लोगों को भाग, फिर गुणा देखना होता है, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यह वरीयता के हिसाब से आप लोगों को सॉल्व करना होता है। यही मेथड होता है दोस्तों आप लोगों के साथ। इतना आप लोगों को फॉलो करना होता है। सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करेंगे, तो प्राइम नंबर से चेक करना होता है। तो देखिए 2 तो प्राइम नंबर नहीं है। अगर 2 के बाद प्राइम नंबर देखें तो 3 आता है। अगर 3 से 9 बनाना हो दोस्तों तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर 3 का स्क्वायर कर दें तो 9 बन जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, आप लोग कहिएगा 11 होता है सर। 7 के बाद प्राइम नंबर और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आप लोगों का 11 का कितना हो जाता है, स्क्वायर 121 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा 21 हो गया इसका 121, जो कि आप लोगों को ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले यह वरीयता आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में अपने। ठीक है, प्राइम नंबर देखेंगे, फिर क्यूब देखेंगे, उसके बाद स्क्वायर देखेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और माइनस। तो इतना आप लोगों को वरीयता के हिसाब से फॉलो करना होता है और ऐसे नंबर एनालॉजी को सॉल्व करना होता है। समझ में आ चुका होगा दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न, इसमें समय लगा क्योंकि हमको समझाना था। ठीक है, तो अब आप लोग ऐसे ही चेक करके आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं अब 3 नंबर प्रश्न। सबसे पहले क्या था, प्राइम नंबर। देखिएगा 24 प्राइम नंबर है, आप लोग कहिएगा नहीं। 14 भी नहीं है, 63 भी नहीं है। तो प्राइम नंबर का आप लोग का जो मेथड है वह तो नहीं लग रहा है। दूसरा मेथड यूज करके देखते हैं। अगर 24 से 14 बनाना हो तो कैसे आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग तो सोचिएगा कि 14 में से हम लोग 10 माइनस कर देंगे तो 24 14 हो जाएगा। वैसे ही 63 में अगर 10 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 53 हो जाएगा। बट आप लोगों को ऑप्शन में तो देखने को ही नहीं मिलेगा, तो यह भी मेथड आप लोगों का नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा मेथड अब देखते हैं। अगर 24 से 14 बनाना हो तो क्या करेंगे, देखिएगा 24 में अगर 14 बनाना हो तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे देखिएगा क्या कीजिएगा, यह जो 2 और 4 से 24 बनता है इसी को आपस में मल्टीप्लाई सबसे पहले कीजिएगा। ठीक है, कर दीजिए, 2 चौका 8 हो गया। और देखिए इसी को जोड़ दीजिए, यानी कि 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। और इसी को ऐड कर दीजिए, गुणा करने पर 8 आया और जोड़ने पर 6, तो 14। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 बन गया। ऐसे ही देखते हैं यहाँ पे भी 63 में। ठीक है, 63 को करते हैं। सबसे पहले इन 6 और 3 को गुणा करना है। देखिएगा यहाँ पे गुणा किए हैं तो यहाँ पे भी गुणा कीजिए सबसे पहले, और फिर से गुणा कर दिए तो 18 हो गया। और फिर से इनको ऐड कर देना है। देखिएगा यहाँ पे ऐड किए हैं, यानी कि इसको ऐड करना है। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। फिर से इसी को ऐड कर दीजिएगा तो आप लोगों का कितना बन गया, यहाँ पे 27 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 27। अब देखिएगा ऑप्शन में आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को मेथड समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4 नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए पहले, तब मेरे समझाए हुए प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न में है 7 से बनाया गया है 98, वैसे ही 6 को आप लोग क्या बनाइएगा, सॉल्व करके बताना है। चलिए ट्राई करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोगों को देखना होता है यहाँ पे प्राइम नंबर देखिए 7 तो है बट 98 नहीं है। तो प्राइम नंबर का यहाँ पे मेथड फेल हो गया दोस्तों। देख लीजिए प्राइम नंबर तो नहीं लग रहा है। क्यूब देखते हैं, अगर 7 का क्यूब देखेंगे तो 98 नहीं है, तो क्यूब का मेथड फेल हो गया। फिर स्क्वायर आता है तो स्क्वायर से चेक करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिएगा 7 से अगर स्क्वायर करके 98 बनाना हो तो कैसे बनाएंगे दोस्तों। 7 का सबसे पहले आप लोग स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अगर 49 से 98 बनाना हो तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग सोचिएगा यहाँ पे, हाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सर 98 बन जाएगा। तो देख लीजिए स्क्वायर का मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है दोस्तों। ऐसे वरीयता के हिसाब से आप लोगों को सॉल्व करना है।
ठीक है, यह मेथड आप लोगों को याद होना चाहिए। हम सिखा भी रहे हैं आप लोगों को साथ में, आप लोग ज़रूर सीखिएगा, तभी आप लोगों का नंबर एनालॉगी का प्रश्न चुटकियों में सॉल्व होगा। तो देखिए यह मेथड तो लग गया। अब देखते हैं 6 के साथ, यानी कि यहाँ पे यही मेथड यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले में किए हैं। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। और 36 में देखिएगा क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्यों करते हैं, जो कि फर्स्ट में जो मेथड यूज होगा सेम वही मेथड दूसरे वाले में करना है। अब 36 में 2 से गुणा कीजिएगा तो आप लोगों को 72 मिल जाएगा। 72 देखिएगा ऑप्शन में दिया है, हाँ, तो ऑप्शन ए में आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा 4 नंबर प्रश्न। आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन इसका ए सही होगा, आंसर यही होने वाला है 72। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। अगर अभी तक ले लाइक नहीं किए हैं दोस्तों, तो ऐसे अगर आप लोगों को वीडियो डेली चाहिए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए अब 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं दोस्तों। अब देखिए 8 से बनाया गया है 56, वैसे ही 6 को कैसे बनाकर सॉल्व करेंगे आप लोगों को बताना है। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको भी सॉल्व करने की कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो प्राइम नंबर का मेथड गलत हो रहा है, क्योंकि 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, 56 भी प्राइम नंबर नहीं है और 6 भी नहीं है, यानी कि प्राइम नंबर का यहाँ पे मेथड नहीं होगा। क्यूब का देखते हैं, तो यहाँ पे क्यूब का 8 का क्यूब तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्यूब का मेथड भी फेल हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्यूब का मेथड भी नहीं लगेगा। स्क्वायर करके अब देखते हैं। ठीक है, स्क्वायर वाला मेथड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप लोगों को चेक करना है। चलिए स्क्वायर का मेथड यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर 8 का स्क्वायर करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे 64 कर दीजिएगा, 8 का स्क्वायर होता है तो। और 64 से अगर आप लोगों को 56 बनाना हो तो क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखिएगा एक बार। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, अगर 64 से 56 बनाना हो तो आप लोगों को -8 करना होगा। 8 कीजिएगा तो देखिए 56 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी को माइनस कर देंगे तो आंसर मिल रहा है, यानी कि यह मेथड बन रहा है। चेक करते हैं ऐसे ही 6 को और सॉल्व करते हैं। 6 को अगर स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, आप लोगों को पता भी होगा। और जिसका स्क्वायर किए हैं वही माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, जिसका स्क्वायर किए हैं तो 64 हो गया और उसी को माइनस करके आ रहा है, तो ऐसे ही इसको भी सॉल्व करते हैं। 36 से 6 घटेगा तो 30 बन जाएगा, यानी कि आप लोगों का मेथड बैठ गया, जो कि ऑप्शन में भी दिख रहा होगा। तो ऑप्शन में दोस्तों सी ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोग सी पे ही सही कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे से पहले सॉल्व करके लाए होंगे तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और सीख भी गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी रीजनिंग को समझने और सॉल्व करने आ सके। ठीक है, तो ऐसे ही डेली मेरे क्लास से जुड़ते रहिएगा। तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और सॉल्व करने की रीजनिंग को आसान से तरीका समझ में आ सके। अब देखिएगा 6 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा मेरे से पहले। देखिए 8 से बनाया गया है 82, वैसे ही आप लोगों को बनाना है। यहाँ पे 56 से कैसे वाट की जगह पे बना सकते हैं आप लोगों को सॉल्व करना है। तो इसमें उल्टा कुछ पूछ दिया है, तो इससे घबराना नहीं है। देखिए इसको कैसे आसान तरीका से आप लोगों को सॉल्व करने हम सिखाएंगे। तो अगर आप लोगों को 82 से 8 बनाना अगर सीख जाओगे तो ऐसे ही आप लोग 56 से यहाँ पे क्या होगा बता सकते हैं। चलिए उल्टा करके सॉल्व करते हैं यहाँ पे, यानी कि आप लोगों को 82 से 8 बनाना है दोस्तों। ठीक है, 82 से आप लोग 8 बनाइएगा इसमें, क्योंकि इसमें उल्टा आप लोगों को पूछा है, तो यह थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। चलिए देखिए 8 से अगर 82 से 8 बनाना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे प्राइम नंबर का भी मेथड नहीं लगेगा, क्यूब का भी नहीं, तो अगर हम लोग 8 और 2 से यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि इसी संख्या से आप लोगों को खेलना है। और देखिए जी 16 हो गया, अगर 16 से 8 बनाना हो तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा और क्या बन जाएगा 8, यानी कि ऐसे तो बन रहा है। देखते हैं यहाँ पे भी 56 से क्या बनेगा, अगर ऑप्शन में बन जाएगा तो वहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 56 को, यानी कि 5 और 6 को आपस में क्या किए हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 30।
और 30 में आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा 2 से भाग दिए हैं, तो यहाँ पे भी 2 से ही भाग करेंगे तभी मेथड फॉलो होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा कट के 15। देखिएगा 15 ऑप्शन में दिया है, हाँ, तो आप लोगों को ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो यह मेथड सही है, ठीक है। 100% आप लोगों का मेथड सही होगा ऐसे सॉल्व करने का। तो ऑप्शन आप लोगों को सी के साथ करेक्ट करना है दोस्तों। देख लीजिए और समझ लीजिएगा अच्छा से। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ सके, ठीक है। अब आ चुके हैं 7 नंबर प्रश्न पे, इसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 97 से दोस्तों बनाया है 4, वैसे ही 91 से बनाना है यहाँ पे वाट की जगह पे कि क्या होगा। तो देखिएगा 97 से कैसे 4 बनाएंगे, उसके बाद 51 से कैसे वाट की जगह पर अंक यानी कि नंबर एनालॉगी का प्रश्न का आंसर लाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, 97 से क्या करें कि आप लोगों का 4 बन जाए, ठीक है। सोचने वाली बात है, तो यहाँ पे सोचते हैं कुछ कि क्या करें कि 4 बन जाए 97 से, ठीक है। तो आप लोग अगर सोचिएगा यहाँ पे क्या करें कि 4 बन जाए, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अगर 9 और यहाँ पे 7 को ऐड कर दें, 9 और 7 को आपस में ऐड कर दें, तो आप लोगों का कितना बन जाएगा, आप लोग कहिएगा 16 बन जाएगा सर। 16 बन जा रहा है आप लोगों का, ठीक है। अगर इसमें हम आप लोगों का यहाँ पे 4 से भाग दे देंगे तो आप लोग कहिएगा हाँ 4 बन जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर। क्या यहाँ पे भी वह मेथड यूज होगा, तो देखते हैं। अगर नहीं होगा तो आप लोग दूसरा भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसको ऐड करना है तो 6 हो जाएगा, बट यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो ऑप्शन में कहीं नहीं नज़र आ रहा है। तो यह मेथड दोस्तों आप लोगों का कभी भी नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा कोई मेथड यूज करते हैं दोस्तों, हर बार प्लस भी नहीं करते हैं, माइनस भी करके देख सकते हैं। तो चलिएगा माइनस करते हैं और देखते हैं। अगर 97 यानी कि 9 और 7 को आपस में माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कर दें दोस्तों तो कितना हो जाएगा 4। यानी कि ऐसे मेथड तो बन रहा है, तो इसमें भी देखकर आप लोगों को बताना है। तो चलिए यही मेथड आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। 91 यानी कि 5 और 1 को आपस में माइनस कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे भी माइनस हुआ है, तो सेम यहाँ पे भी वही मेथड यूज करते हैं। 5 में से अगर 1 माइनस करें तो 4 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और 4 का क्या करना है स्क्वायर, क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग किए हैं, देख लीजिएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। देखिएगा दोस्तों 16 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, हाँ, तो आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो दोस्तों ऐसे सॉल्व करते हैं। आप लोगों को यह भी प्रश्न समझ में आ चुका होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का इस क्लास का आखिरी प्रश्न, तो सॉल्व कीजिएगा इसको मेरे से पहले, ट्राई कीजिए एक बार कि कैसे सॉल्व करेंगे, तब हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 से 10 बनाना है और 16 से वाट की जगह पर बताना है। तो चलिए देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को आप लोग कहिएगा 5 से 10 ही तो बनाना है। तो सर यहाँ पे 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 10। बट यहाँ पे चेक करते हैं क्या ऑप्शन में अगर 2 से मल्टीप्लाई करने पे 26 हो जाएगा, तो 26 के ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप लोगों को कहीं भी नज़र ना आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को और दूसरा मेथड देखना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई पे ही नहीं चला जाना है, ठीक है। देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग कहिएगा यहाँ पे देखिएगा, अगर 5 का सर स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 5 का। आगे सबसे पहले वरीयता बता दिए हैं, क्यूब देखना है, फिर स्क्वायर देखना है प्राइम नंबर के बाद, उसके बाद भाग, तब फिर से क्या देखना है, भाग के बाद आप लोगों का गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो ऐसे वरीयता के हिसाब से आप लोगों को करना होता है चेक, तब आप लोगों का आंसर आएगा। तो हम क्या बोल रहे थे, 5 का स्क्वायर कीजिए, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 से अगर 10 बनाना हो आप लोगों को तो क्या सोच सकते हैं बताइएगा, क्या कर सकते हैं कि आप लोग 10 बन जाए 25 से। तो अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पे ये अंक को देखिए, 2 है और 5 है, यानी कि ये इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 10 बन जाएगा, ठीक है। तो वहीं हम लोग कर दे रहे हैं, तो आप लोगों को देख लीजिए बन गया। तो ऐसे ही अगर जो अब दिया है 13, इसके साथ करते हैं और देखते हैं ऑप्शन में वैसे आया है कि नहीं, ठीक है। तो ट्राई करके देखते हैं। 13 का क्या किए हैं, सबसे पहले आप लोगों को
यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले में जो करेंगे मेथड उसी को यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो अप्लाई करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। और क्या किया है यहाँ पे देखिएगा, जो अंक है यानी कि 25 बना है 2 और 5 से, उसी को आपस में मल्टीप्लाई करके तब बन रहा है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, यानी कि 1 गुणे का 6, 6 गुणे का 9 हो गया। अब गुणा कीजिएगा तो 9 छके 54 हो जाएगा, ठीक है। तो यही बन रहा है दोस्तों। अगर ऑप्शन में आप लोगों को देखने को मिल रहा है ए में, ठीक है, तो देख लीजिए यह सही मेथड है, जो कि एकदम आप लोगों को बेसिक से और अच्छा से समझाने की ट्राई किया हूँ, ठीक है। तो समझ में आ चुका होगा, ऑप्शन ए आप लोग सही कीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छा से हमारे साथ 8 के 8 प्रश्नों को सॉल्व किए होंगे मेरे साथ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझने को और सीखने को मिला तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम डेली ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लाएंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, ताकि ऐसे ही आप लोगों को वीडियो देखने को मिले। और दोस्त आपके अगर होंगे उन्हें भी रीजनिंग सीखना है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ रीजनिंग के अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।